हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल में। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको घड़ी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है दी गई थी, जिसमें कि आपको ये बताया गया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। और उसी तरह से मिनट वाला जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चलता है, 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितना चलता है, तो 6 डिग्री चलता है। इस तरह से आपको बताया गया था और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए थे। तो आइए देख लेते हैं कि उसी के आधार पर अगला वर्जन क्या है, यानी कि सवाल किस फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 2:16 पीएम से 2:40 बजे तक 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगा। तय की गई कोणीय दूरी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये सवाल है ऐसा। तो कोणीय दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें स्पीड तो जानना पड़ेगा। अगर किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो प्रीवियस में ये डाला गया था, और उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। इस वाले सवाल को हम बनाएंगे तो यहाँ पर इंटरवल देखना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो कितना मिनट कितना घंटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 2 बज रहा है, यहाँ भी 2 बज रहा है, तो घंटे में तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन मिनट में परिवर्तन है। 16 से 40 हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए 40 में से ये -16 किया गया, आ गया कितना, 24 मिनट। ये क्या है, मिनट है यहाँ पर। तो मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी निकालना है, मिनट की सुई द्वारा। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री चलता है। तो 24 मिनट में कितना जाएगा, तो 24 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कोणीय दूरी कितना हो जाएगा, 24 गुणे 6 डिग्री। कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, सोचो कि 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नो प्रॉब्लम। तो ये एक सवाल आपके समझ दिया गया था जो कि 144 डिग्री आंसर आ गया। आइए अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आप ऐसे सवाल को हल कर पा रहे तो आप अवश्य जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप खुद जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर नहीं सॉल्व हो तो फिर दिक्कत वाली बात तो वैसे नहीं होना चाहिए। ऐसे अगला सवाल है 9:28 AM से 2:20 PM तक 2:20 PM तक घंटे की सुई द्वारा, इस बार जो दिया जा रहा है वो घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। वही सीखा जाए इसको। जो जानते हैं सॉल्व करना वो पूछ करके आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। और नहीं जानते हैं तो आइए सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पर 9:28 ये सुबह वाला है क्या, एम का मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक। ये कितना हो जाएगा, AM। और ये हमारे पास PM क्या होता है, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM कहलाता है। तो सुबह में 9:28 से शाम के 2:20 तक के समय निकालना है कि कितना घंटा का इंटरवल हुआ। तो 9:28 से 2:20 तक ये समय निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं। आपको ये पता है कि घड़ी में 12 बजे के बाद, दोपहर दिन वाले में 12 बजे के बाद 13, 14, 15 ऐसा अगर हो तो घटाने में काफी सहूलियत होगा। ठीक है, घटाने में काफी सहूलियत होगा। तो क्यों ना इस 2 PM को ये 14 PM कर दें, 14 बजते ये 20 PM कर ले। हो सकता है ऐसा ना, इस PM को कन्वर्ट किया गया किसमें, 14-20 में। क्योंकि इसमें अगर हम 12 ऐड करते हैं तो क्योंकि ये 12 ऐड करने का मतलब क्या है कि 12 से कितना आगे है, तो 12 से 2:20 था, इसका मतलब 12 2 14-20 ये समय है। तो 14-20 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो वहां पर इंटरवल आ जाएगा। कैसे, तो 14-20 में से माइनस करना होगा 9:28 को। ये माइनस करने पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो आप देखो। 20 में से 28 घट नहीं सकता, हासिल लेना पड़ेगा। और इधर वाला घंटा है, तो जब भी 1 घंटा हासिल लेंगे तो इधर में 60 मिनट के बराबर आता है। और 60 और पहले से 20 हाजिर है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 80 मिनट। तो 80 में से 28 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2,
और ये 7 में से 2 गया तो 5, यानी यहाँ पर आ गया 52 मिनट। यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, यानी हमारे पास जो इंटरवल आ गया 4 घंटा 52 मिनट का, इतना हमारे पास इंटरवल आ गया। अब इतना इंटरवल आ गया तो अब इस वाले सेक्शन में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी फाइंड करना है। तो 1 घंटा में, घंटा का सुई जो है 1 घंटे में 30 चलता है, 30 डिग्री, तो ये 4 घंटा में कितना चलेगा, तो 4 गुणे 30, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, प्लस घंटे का सुई मिनट वाले की वजह से भी आगे बढ़ता है क्या, कितना बढ़ता है वो, तो 1 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 52 मिनट में कितना चलेगा, तो 52 का आधा, 52 का आधा, तो ये है 820 डिग्री, प्लस में ये कितना है 26 डिग्री, ये दोनों ऐड हुआ तो कितना आ गया 846 डिग्री। इट्स फाइनल, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल को आप बनाना सीख लिए हो, अगर आपने नहीं सीखा या समझ में नहीं आ रहा है, उधिया रहा है, तो वैसे स्थिति में आप कमेंट कीजिए कि नहीं आप जो भी बता रहे हो वहां पर थोड़ा सा ये थोड़ा भी पता नहीं चल रहा, तो वैसे स्थिति में कुछ विशेष आप पर जो ध्यान दिया जाएगा, हो सकता है कुछ और भी आपके लिए कुछ सोचा जाए, अच्छे से अच्छे ढंग वहां पर लाया जाए, ठीक है। अरे देखिए ये मुझे लगता है कि आप तो बच्चे तो नहीं रह रहे कि आपको ये ढटाने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ऐसा। तो आइए देख लेते कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आपने ये प्रीवियस वाला जो हमने दिया था वो अगर आप वो सीख लिए हो तो आपके लिए 2 सवाल जो है होमवर्क के फॉर्मेट में दे रहे हैं, अब उसे बनाकर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और तब आपको बताया जाए कि वो सही में रियली में सही है या फिर नहीं है। और किसी से भी अगर वो नहीं बनता है तो अगले ही दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर आपको आपके समझ में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वो सवाल आप भी नोट कीजिएगा। सवाल ये है कि 8:36 PM से 8:36 PM से 2:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना है। ये समय है यहाँ पर क्या, 8:36 PM से 2:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना है, इसको आपको कमेंट करना है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, यानी कि आप जब आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अगर बना दे तो बहुत जबरदस्त आपके पास ये भेजा है, मैं मान लूंगा, पूरी तरह से मान लूंगा। ये सवाल अगला क्या है, 9:43 PM से 3:46 PM तक बाकी है सेम टू सेम, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों को जल्दी से जल्दी जो है जितना जल्दी हो सके आप कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 का। हम आइए हम अब कुछ देख लेते हैं कि नया हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, और नया थीम भी हो रहा, अंदाज भी हो रहा, सब रवैया भी अलग हो रहा। रवैया वैसे एटीट्यूड तो कहा जाता है, और एटीट्यूड पता है आपको क्या बोलता है, जैसे नॉर्मल वे में जो है छपरी लोग जो क्या बोलते हैं, ये वाह ये क्या है, इसमें एटीट्यूड आ गया, लेकिन एटीट्यूड का एक्चुअल में मतलब वो क्या होता है वो आप समझो। क्या होता है कि किसी वस्तु विषय थीम के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को एक्चुअल में एटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मिल लीजिएगा हमसे। आइए कुछ खास जो है एक देखा जाए कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, और इस खास सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि एंगल कितना का बनेगा किसी खास टाइमिंग में। जैसे मान लीजिए आपकी समझ ऐसा दिखाई दे रहा और आपसे कोई पूछे कि इतना में यही जो समय हो रहा है 12:15, तो 12:15 में दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, एंगल की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। या 12:20 में कितना का एंगल बनेगा, 12:25 में, 30 में, ऐसा कुछ भी पूछते तो वहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा। क्या, आप ये देखो थोड़ा सा, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि 3 बजे, घड़ी में जब 3 बज रहा था तो दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बन गया, 3 बजे, यहाँ पे बना लेते हैं। आपको तो भली बात ये पता होगा कि 3 जब बजेगा पूरी तरह से नेट 3 बजेगा तो वहां पर वैसे स्थिति में नेट 90 डिग्री बनता है, यानी कि अगर यहाँ पर हम अगर बनाए ये 12, 6, ये 9 और 3, तो नेट 3 बजे जो है ये यहाँ पर नेट 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 2 है, प्रत्येक इंटरवल 30 का होता है, 30, 30, 30, कितना हो गया यहाँ पर 30 और 30 और 30 मिलकर 90 डिग्री हो गया। ये तो आपको भली बात ही पता है। तो इसी में हम आपको कुछ विशेष बताना चाहते हैं। क्या कि अगर 2 सुई है घंटा और मिनट, तो इन दोनों सुइयों के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो एंगल या तो लघु कोण होगा या तो दीर्घ कोण होगा।
लघु या दीर्घ होता क्या है, अगर 180 से छोटा एंगल है तो इसे हम बोलेंगे क्या, लघु कोण। क्या बोला जाएगा, लघु कोण कहा जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पर दीर्घ कोण की बात कर रहा है, इधर से इधर का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ कोण। दीर्घ कोण बड़ा कोण है ये। और आपसे पूछ दे कि 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में दीर्घ कोण कितना बनेगा, तो ये नहीं बल्कि ये वाला, और ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, तो दीर्घ कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस लघु कोण, यानी 360 में से कंप्लीट एंगल में से अगर लघु कोण ये माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, पूरी तरह से ढंग से आ जाएगा ये। तो 360 में से अगर आप 90 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो 270 डिग्री भी इस 3 बजे का सही समय होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा समझ पा रही। तो लघु कोण और दीर्घ कोण, और आंसर आपका इन दोनों भी दे सकता है कभी भी, इसलिए सावधान रहना है क्या कि अगर मान लीजिए ऐसा पूछे कि 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बनता है और शुरुआत के ऑप्शन में ही आपके लिए यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, तो यहीं पर आंसर क्या आगे नहीं बढ़ना है, आगे देखना है कि कहीं पर दीर्घ कोण वाला भी तो नहीं दिया है ना। अगर दीर्घ कोण वाला भी दिया है, यहाँ पर 270 भी दिया है, तो डी वाला में व्यवस्था किया होगा ए एंड बी, क्योंकि दोनों एंगल जो है साथ साथ बनता है। ठीक है, ऐसा तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे।